द नियर लार्जेस्ट, और जो नियर है हमारा वो है प्रीपोजिशन। नियर क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन हम जब अभी आर्टिकल बता रहे थे ए और एन और दा का जब कहानी बता रहे थे तो उसके बाद आने वाला एक वर्ड हमको नाउन चाहिए, अच्छी तो नहीं है। इफ आई वर अ वर्ड, हम डॉक्टर है नहीं, हम तो पढ़ा रहे, और जब हम पढ़ा रहे थे इंग्लिश पढ़ा रहे, और जब इंग्लिश पढ़ा रहे थे और बोल रहे हैं कि अगर हम डॉक्टर होते तो है क्या डॉक्टर? नहीं। तो इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर, तो जितना भी काल्पनिक वर्ड आता है सब में हम क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो सब प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया है। टारगेट सीजीएल 2024, सीएचएसएल 2024, एमटीएस 2024, मतलब 2024 के जितना है जिसमें इंग्लिश का है उसको टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। आप वीडियो देखें, हम देखेंगे कौन ऑप्शन होगा और कौन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा ये सबसे ज़्यादा जानेंगे। अगर लगता है कि इतना टाइम दे देने के बाद अगर लगे खराब है तो अब क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें और किसी और का देखें जहाँ से ज़्यादा सीख रहे हो। बात सही है, आगे बढ़ते हैं। द फैमिली, द फैमिली, पहले जब द आया तो द हमारा होता है डिटरमिनर, उसके बाद एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है। ठीक। अच्छा, द ही डिटरमिनर नहीं, ए भी डिटरमिनर है, एन भी डिटरमिनर है, वो तीनों आर्टिकल डिटरमिनर है। वो हर कुछ डिटरमिनर है जिसके बाद नाउन आता है। अगर एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन होता है, अगर दो वर्ड है तो पहला वाला नाउन है, उसके नहीं, पहला वाला हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, और दूसरा वाला हो जाता है नाउन, डस्टर देने। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला वाला क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता है, और तीसरा वाला नाउन होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या वर्ड है? एक ठो वर्ड है, और जब एक वर्ड है तो ये फैमिली हमारा क्या है? नाउन है। फैमिली क्या है? नाउन है। क्या हंस रहा है? गमछा दिए इसलिए, क्या दिक्कत? अब यहाँ लिखा है हैज। अब थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, अरे गमछा दे दिए थे सर का, दो मास्क और दो मास्क। चलिए पीछे करी बड़ी बोलू मम्मी। तो ये हो गया। आगे हैज विजिट लिखा हुआ ना, तो एच है, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। एच के बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। तो एच कौन कौन है? हो तो एच एगो हैव है, एच हैज भी हो सकता है और एच हैड भी हो सकता है। इसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का अगर काम करता है ना तब। तो यहाँ अगर देखें एच के साथ, यहाँ तो लिंकिंग वर्ब ही, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ विजिट है, और जब एच देखे तो एच के साथ हमको वर्ब थ्री चाहिए, और जब वर्ब थ्री चाहिए तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये हमारा गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। गलत हो गया तो फिर इसको सही करना पड़ेगा कि नहीं? अगर हम देखें ऑप्शन में ये गलत हो गया, तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सही होने वाला है। क्यों? क्योंकि एच के साथ हमको वर्ब थ्री चाहिए, और जब एच के साथ वर्ब थ्री चाहिए तो डी नंबर ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि एच के बाद आई एन जी दिया, तो गलत हो गया। अभी तक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सही है। आर विजिटेड को देखें तो ये हमारा पीसी वॉइस को बता रहा है, हो सकता है ये सही होगा, और देख लेते हैं आगे। और यहाँ हैव विजिट है जो कि गलत है, क्योंकि एच के बाद हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। यहाँ एच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है और यहाँ भी है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे यूरोप के भागों में। अब जब बहुत सारा लिखा हुआ है और जब आगे बढ़े कि व्हेन द मैन वाज, और वाज हमारा क्या है? पास्ट टेंस का है। और जब ये आगे कहानी पास्ट टेंस का है, हमको यहाँ सुधारना है, तो इसका मतलब यहाँ भी तो पास्ट होना चाहिए, और जब यहाँ भी पास्ट होना चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये तो हमारा प्रेजेंट में चला जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कहानी मेनी का समझ लेते हैं कि मेनी क्या होता है ना, कि मेनी के बाद जो अगर काउंटेबल नाउन आया है, गिनने वाला नाउन आया है, तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आया है तो उसके बाद क्या होगा? सिंगुलर होगा। आ ग्रेट मेनी, ये सब जो होता है ना उसके बाद प्लूरल आता है। तो मेनी के बाद प्लूरल और मेनी अगर आ गया, ए क्या बताता है? ए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताता है, तभी तो हम लिखते हैं अ पेन, अ पेंसिल, इसी तरह लिखते हैं ना। एस तो नहीं लगाते किसी में, अ पेन्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ए हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, इसलिए आगे क्या होगा? सिंगुलर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया मेनी का कहानी क्या था? तो हम समझ में आ गया कि यहाँ पास्ट था, तो हम पास्ट का और चले, इसलिए हम मार दिए पहला। द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का मात्र एक नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट है। एंड द नियर बाय लार्ज, एंड द नियर बाय लार्ज, अगर हम देखें हमको इंप्रूवमेंट चेक करना है, और जब हमको इंप्रूवमेंट चेक करना है तो सबसे पहले वो देखें द है, और द के बाद नियर बाय। अगर ऑप्शन में चले तो ये सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री है, आगे देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। ये हमारा द लिखा हुआ है।
और हम जानते हैं कि जितना भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और द के बाद हमको सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो द के बाद यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये नियर बाय ऐसे ही लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि सुधारने का तो जरूरत है, और जब सुधारने का जरूरत है तो देख लेते हैं होता क्या। तो यहाँ लिखल है, अगर यहाँ ऑप्शन ए नंबर में देखें तो लिखल है द नियर लार्जेस्ट, और जो नियर है हमारा वो है प्रीपोजिशन। नियर क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन हम जब अभी आर्टिकल बता रहे थे ए और एन और द का जब कहानी बता रहे थे, तो उसके बाद आने वाला एक वर्ड हमको नाउन चाहिए था। अगर दो गो वर्ड होता तो पहला वाला एडजेक्टिव चाहिए था, दूसरा वाला नाउन चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें द के बाद प्रीपोजिशन है, जो कि हम ऐसा कभी भी नहीं बताया, और जब द के बाद प्रीपोजिशन है इसका मतलब द के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो हमको द के बाद सुपरलेटिव। अब हम ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन ए खत्म, और नियरली जो होता है वो कोई वर्ड नहीं है, नियरली कोई वर्ड नहीं होता है। तो मेरे पास बचा ऑप्शन बी नंबर, द नियरेस्ट लार्ज, द नियरेस्ट लार्ज, क्योंकि द है, द के बाद ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये सही हो गया। दिस कंपार्टमेंट, ये जो कंपार्टमेंट है, इज रिजर्व, बुक किया गया है फॉर मिलिट्री पर्सन, मिलिट्री पर्सन के लिए, कि मिलिट्री कर्मचारी के लिए, मिलिट्री व्यक्ति के लिए होता है, उन्हें बोलते हैं ये सब मिलिट्री कर्मचारियों के लिए भर्ती है। तो थोड़ा सा याद रखना होगा कि कर्मचारी का जो इंग्लिश होता है वो पर्सन तो अपने बताता है, पर्सन कोई व्यक्ति को, मिलिट्री पर्सोनल, ये पर्सनल जो है वो निजी को बता रहा है। थोड़ा सा स्पेलिंग इसमें यह ध्यान रखिएगा कि ये पर्सोनल मतलब होता है निजी, ये पर्सनैलिटी तो नहीं बोलते, पर्सनैलिटी डेवलप करना होगा, वो पर्सनैलिटी है। मेंबर का मतलब आप जानते होंगे सदस्य होता है, और ये पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारी। क्या होता है? कर्मचारी। तो यहाँ लिखा है मिलिट्री पर्सन, तो ये मिलिट्री पर्सन तो होगा नहीं, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति होता है। हम लोग जब भी बोलते हैं कि ये सभी चीजें जो है, ये सभी का कंपार्टमेंट बुक किया गया किसके लिए? कर्मचारी, मिलिट्री कर्मचारी के लिए किया गया। मिलिट्री कर्मचारी के लिए होता है मिलिट्री पर्सोनेल, NEL होता है, AL अगर आ गया तो वो निजी को बताएगा, प्राइवेट, और ये पर्सोनेल है, हम ऐसे ही याद रखें पर्सोनेल, तभी याद रहता है कर्मचारी, क्योंकि पर्सोनेल पर्सोनेल पढ़ेंगे तो गड़बड़ाएंगे, इसलिए पर्सोनेल पढ़ते हैं। तो होता है कर्मचारी, मिलिट्री कर्मचारियों के ये बुक किया गया है। हम बोले ईज है, ईज के बाद ये तो आंसर हो गया डी नंबर। यहाँ क्या है? ईज के बाद क्या है? ये वर्ब का तीसरा रूप है, और जब वर्ब का तीसरा रूप है तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सेंटेंस किस में है? पैसिव में है। कैसे पैसिव में, आप कैसे जाने? क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्या कंपार्टमेंट खुद बुक हुआ है कि कंपार्टमेंट को बुक किया गया? कंपार्टमेंट को बुक किया गया, वो खुद कैसे बुक होगा? कोई भी कंपार्टमेंट अपने बुक होगा नहीं, तो किसी के द्वारा किया गया, इसलिए ये पैसिव में है। और पैसिव में जानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि बी का जितना भी रूप होता है, बी का जितना भी रूप है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीन है, और बीइंग है, और एक खुद भी है, मतलब 8 गो इसका रूप है। और ये 8 के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आया ना, तो समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस में है। ठीक, आगे बढ़े। तो यहां तक समझ में आ गया। आगे, इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, अगर हमको दोबारा मौका मिलता कि हम दोबारा जवान हो जाते, तब तो भोजी के लिए भाग जीती। तो आई वॉज यंग अगेन। अब यहां अगर थोड़ा सा देखें, हम थोड़ा सा बताते हैं कि कोई भी काल्पनिक अगर वाक्य हो तो समझ जाना है कि उसमें वर्ब टू का प्रयोग होता है, यानी अधिकतर हम क्या प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। अधिकतर क्या प्रयोग करेंगे? वर का। जैसे हम बोलते हैं अगर हम पक्षी होते, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते तो हम क्या करते? अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए होते। ऐसा भी हो सकता है कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तब हम उड़ गए होते। इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते, है पक्षी क्या? नहीं है, खाली काल्पनिक है ना, पंछी तो नहीं है। इफ आई वर अ बर्ड, हम डॉक्टर है? नहीं, हम तो पढ़ा रहे, और जब हम पढ़ा रहे थे इंग्लिश पढ़ा रहे, और जब इंग्लिश पढ़ा रहे थे और बोल रहे हैं कि अगर हम डॉक्टर होते, तो है क्या डॉक्टर? नहीं। तो इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर। तो जितना भी काल्पनिक वर्ड आता है सब में हम क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि आई वॉज अ यंग, अगर हम जवान होते, तो जवान है क्या? नहीं, बुढ़ा गए। और जब बुढ़ा गए तो अगर हम जवान होते, यदि हम जवान होते, तो यदि हम जवान होते तो काल्पनिक वाक्य हो गया ना, क्योंकि है नहीं। या तो इसका मतलब है कि यहाँ काल्पनिक वाक्य है, इसका मतलब हम क्या बोले? वर्ब का दूसरा फॉर्म। और अगर वाज वगैरह है तो अधिकतर हम क्या प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इफ ओनली आई वर यंग, अब वर किस में है? तो इसमें पहला नंबर में। अब सवाल के और भी आगे काट देना पड़ेगा। हाँ, काटते हैं, कैसे काटते हैं? आई एम यंग अगेन नहीं होगा, आई विल बी यंग अगेन, मैं
दोबारा हो जाऊंगा, कैसे कोई दोबारा हो सकता है? हो, आई एम यंग अगेन तो होगा नहीं हो, और आई भी होगा नहीं, बी आई के साथ तो बी कैसे लगा दे तुरंत, है ना? तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे, द गर्ल इन द वाटर, जो लड़की पानी में है। अब ये द हमारा क्या है? डिटरमिनर। गर्ल है तो इसका मतलब ये नाउन है। अब कहां पर थी? तो इन, पानी में, इसका मतलब अंदर में है। द क्या है? फिर से डिटरमिनर। वाटर जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो अनकाउंटेबल है नाउन है। द गर्ल इन द वाटर, यानी अब गर्ल के पास कैसे आप दा लगा दिए? क्योंकि वो लड़की का बात है जो पानी में है। तो पानी के अंदर जो है वो विसल्ड विथ फुल माइट, पूरी शक्ति से वो क्या किया? विसिल बजाई, सीटी बजाई, विथ फुल माइट, पूरी शक्ति के साथ। एंड वेव्ड, और लहराया, माई आर्म्स। अब लड़की डूबी है पानी में, लड़की बजा रही है विसिल, तो हाथ, वेव मतलब होता है लहराना, तो लहराएगा हाथ भी कौन? कंधा कौन लहराएगा? लड़की ही लहराएगी कि हम लहराएंगे? लड़की। तो माई आर्म्स, डूबी लड़की, विसिल बजाई लड़की, और हाथ हिलाएगा कोई? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये माई कटेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कैसे जाने माई कटेगा? क्योंकि बात किसका है? लड़की का। माई किसका हो जाता है? माई तो हम लोग का हो जाता है, लड़का सबके लिए, लड़की सब भी लगाती है अगर आई का प्रयोग हो, लेकिन माई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए? क्योंकि ये जो आर्म्स है ये हमारा नाउन है, और जब नाउन हो तो आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव ही लगता है। आगे क्या लगता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है। जैसे एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन है? जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा हर है, आवर है, योर है, ये सब हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन है? तो एस लगेगा इसमें, हर्स है, आवर्स है, योर्स है, ये सभी है। इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो जब नहीं होता है तो यहाँ लिखा है आर्म्स नाउन है, तो हमको फिर तो पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, और जब पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए तो ई सब में से कोई चाहिए। और जब ई सब, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन लड़की है, और जब लड़की है तो लड़का वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव ही कट जाएगा, और लड़का वाला कटेगा तो आवर हमारा होगा नहीं, क्योंकि लड़की के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हर का प्रयोग करते हैं। और आगे देखेंगे हर नाइट लिखा है उसकी रात, और देयर आर्म्स होगा नहीं, क्योंकि देयर किसका है? देयर तो प्लूरल होगा, लेकिन लड़की तो यहाँ एक है। आगे, तो यहाँ क्या हो गया आंसर? ए नंबर, हर आर्म्स। द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड, जो गवर्नमेंट है वो अंततः एग्री हो गया है। टू, टू के साथ क्या लगता है? टू हमारा इन्फिनेटिव है, और टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, तो टू वेव सही लग रहा है। द इंटरटेनमेंट टैक्स, अब इंटरटेनमेंट टैक्स को वो कम किया है मूवी पर। मूवी पर जो इंटरटेनमेंट टैक्स है उसको क्या किया है? कम किया है। और जो मूवी पर इंटरटेनमेंट टैक्स कम किया है, तो हम देखेंगे अरे साला स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लिख दिया है, देता है इससे कभी कभी ऐसा। और जब ये वेव है तो इसका मतलब होता है लहराना। अगर हम हिंदी बताएंगे ना तो आप समझ जाइएगा आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि जब टू है और हम बोले टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, यानी आगे वर्ब चाहिए हमको। और जब वर्ब चाहिए तो अगर हम देखेंगे तो ये मतलब लहराना। ये वेगर का मतलब होता है सट्टाबाजी लगाना, बेट लगाना, बाजी लगाना, दाव लगाना, ये होता है। वेबर का मतलब होता है कम करने वाला, कम करने वाला, एक तरह से एक नाउन हो गया, कम करने वाला या घटाने वाला, घटाने वाला। ये दो चीज हो गया, और दोनों का लग रहा है कि नाउन है, कम करने वाला कोई व्यक्ति ही हो सकता है। ये वेब का मतलब होता है जाल, www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब होता है जाल। और चौथा जो वर्ल्ड वाइड वेब में चौथा डब्ल्यू, उसका मतलब होता है वॉर्म। और तो ये वेब का मतलब होता है कम करना, कम करना या घटाना। तो इसका मतलब टू है, टू के बाद हमको वर्ब चाहिए, ये तो नाउन के जैसा बिहेव कर रहा, कहाँ गया वेवर? नाउन के जैसा बिहेव कर रही, तो गलत हो गया। टू के बाद वर्ब चाहिए तो हमारा वेव होगा आंसर, WAIVE। ये वेव का मतलब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग बेस्ड था ये वेव मतलब होता है लहराना, ये वेव मतलब कम करना या घटाना, घटाने लिख दिए। वेगर का मतलब होता है बेट लगाना, बाजी लगाना, दाव लगाना। वेबर मतलब कम करने वाला, घटाने वाला। और ये वेव मतलब जाल। थोड़ा मीनिंग जानते तो एकदम सट से धोक देते पूरा। आगे, यू कैन ऑलवेज, कैन हमारा क्या है? मॉडल। जिस तरह से टू बिहेव करता है उसी तरह से मॉडल बिहेव करता है। मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म होना चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज मॉडल के बाद अगर बी आता तो वर्ब का क्या चाहिए? तीसरा फॉर्म। लेकिन ये हम एक्टिव वॉइस में नाचते और ये पैसिव वॉइस में नाचते। और जब मॉडल के बाद बी है उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, लेकिन
पेसिव रहे तब तो, लेकिन मॉडल है उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। यू कैन ऑलवेज, ये कैन हमारा मॉडल है और मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि हमको वर्ब चाहिए, और जब वर्ब चाहिए तो वर्ब है ही नहीं, और वर्ब नहीं है तो हमको वर्ब ढूंढना होगा। डिपेंड डिपेंड डिपेंड, ये सब का सब वर्ब, हम फंस गए, आगे जाए कहाँ। तो ये याद रखना होगा, डिपेंड के साथ अपने साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑन लेता है। डिपेंड ऑन मी, मेरे मतलब डिपेंड हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है। तो ये एट भी खत्म, फॉर भी खत्म, ओवर भी खत्म, एक हमारा ऑप्शन बच रहा है डी नंबर, डिपेंड ऑन मी। डिपेंड अपने साथ प्रीपोजिशन क्या रहता है, ऑन लेता है, ये थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, देखे होंगे कि क्या ऑप्शन है क्या नहीं है। अच्छा लगा होगा तो फिर हमारे साथ कंटिन्यू रहें आप, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।